अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ यकूब अहमद और आप वाच कर रहे हैं नॉलेज स्टूडियो। दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर जाएं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। किस वक्त में कितनी बरकत होती है। फजर की सुन्नतों का अजर व सवाब किससे बढ़कर है। वो कौन से ज़िक्र व अज़कार हैं जिनका अजर बहुत ज़्यादा मिलता है। मर्दों और औरतों को कहाँ कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए। नफ़ा कम हो तो किस में शुमार किया जाता है। अफसोस और पछतावे से बचने के लिए मुसलमानों को क्या करना चाहिए। हम आज की वीडियो में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है सुबह का निहायत बाबरकत और कीमती वक्त सुबह में जैसी और जितनी बरकत है वो कहाँ से और कब हम ला सकते हैं। ढूंढने से भी हमें वो बरकत कहीं से नहीं मिल सकती, बल्कि सर्दियों के मौसम में रात 2 बजे से पहले और गर्मियों में पाकिस्तान में 1 बजे के करीब ही बड़ी बरकत का सिलसिला शुरू हो जाता है। ख़ास बरकत सहरी का वक्त बंद होने तक यानी अज़ान फजर तक और आम बरकत इशराक तक मिलती रहती है। हमारे मुल्कों शहरों में आम तौर पर लोग इन औकात में सोते रहते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि इन मज़कूरा औकात में रकम तकसीम होगी लाखों में नहीं करोड़ों में, तो बताइए कि कौन सोया रह सकता है। फिर आखिरत की रकम, अजर और बरकत को क्यों छोड़ा जाता है। सही हदीस के मुताबिक सिर्फ फजर की सुन्नतों का सवाब पूरी दुनिया की दौलतों से बढ़कर है। सही मुस्लिम बाब इस्तहबाब रकाती सुन्नतुल फजर रकमुल हदीस 725। तो इन औकात में जो दुआएं, इस्तग़फ़ार, तिलावत, अज़कार और दुरूद शरीफ पढ़ ले तो उसका अजर कहाँ पहुँच जाएगा और उसे दुनिया के कामों में कितनी आसानी हो सकती है। वो वक्त रब ताला की तजल्ली का, फरिश्तों के जमा होने का, औलिया अल्लाह के रोने धोने का, उम्मत की माफ़ी का और रिज़्क़ की तक़सीम का वक्त होता है। हमें उस वक्त नमाज फजर मर्दों को बाजमात और औरतों को घर में अदा करने की पाबंदी करनी चाहिए। तिलावत, अज़कार और दुआओं का एहतमाम करके अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, उम्मत के लिए मग़फ़िरत और खैर मांग लिया करें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वरना कारोबारी हज़रात जानते हैं कि नफ़ा कम हो तो नुकसान ही शुमार किया करते हैं। इसी तरह हमें नेकी ना करने या कम करने से भी अफसोस होना चाहिए। और अफसोस का फ़ायदा ये हो कि आइंदा गफलत ना होने दें। हिम्मत कर लेंगे तो कुछ पा लेंगे, फारिग रह कर तो कुछ हाथ नहीं आता। ऐ मुसलमान, इस्लामियात अपना ले। ऐ मोमिन, ईमानियात अपना ले, वरना पछतावा ही रह जाएगा। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, अगर मेरी ये बातें सुनकर आपके दिल पर दस्तक हुई है और इस मुख्तसर वीडियो का सही पैगाम आपकी समझ में आया है, तो जो खूबसूरत बातें हमने सुनी वो हमारी सोच की तार हिला रही हैं कि सुबह के वक्त में जो बरकत अल्लाह पाक ने रखी है वो दिन के बाकी हिस्सों में नहीं रखी। हम लोग उस वक्त गफलत में डूबे हुए होते हैं, हालांकि उस वक्त में दुआएं, इस्तग़फ़ार, तिलावत, दुरूद शरीफ और अज़कार की पाबंदी करनी चाहिए, तो उसका अजर व सवाब बहुत मिलता है। क्योंकि वो वक्त अल्लाह ताला की तजल्ली का, फरिश्तों का जमा होना, औलिया अल्लाह के रोने धोने, उम्मत की माफ़ी और रिज़्क़ की तक़सीम का होता है। कारोबारी लोग नफ़ा कम हो तो उसको नुकसान में शुमार करते हैं।
ہمیں بحیثیت مسلمان اس وقت کی قدر کرنے اور اسلامیات ایمانیات اپنانے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کر دیں۔ آپ کی شیئر کی گئی اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ویڈیو کو مزید بہتر بنانے کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر دیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کو آن کرنے کے لیے گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔ آئندہ نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ نگہبان۔ Thank you so much for watching this video.